गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से हमारे वोकेब चैप के इस नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप भी ये टेस्ट डेली देना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको डिटेल दे रखा है कैसे आप ये टेस्ट डेली फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है एंटोनिम। और एंटोनिम लेवल पर जब हम जज करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है ह्यूमन। क्या वर्ड है? ह्यूमन। ह्यूमन का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन का अर्थ होता है जिसमें ह्यूमिलिटी हो। और इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो एंटोनिम क्या आ जाता है? इसका रूथलेस आ जाता है। रूथलेस वाला जो बिहेवियर है वो क्रूअल वाला बिहेवियर है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और अगला शब्द हमारे पास आता है जनरस। जनरस का मतलब फिर से दयालु के लिए हम यूज करते हैं इसका। इसका यूज किसके लिए होता है? काइंड के लिए होता है। इसका यूज मोडेस्ट के लिए होता है। इसका यूज हम्बल के लिए करते हैं। तो वैसे जो लास्ट वर्ड हमने देखा है जो ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब भी किसके लिए होता है? जनरस के लिए होता है। जनरस का मतलब दयालु के सेंस में, हम्बल के सेंस में, मोडेस्ट के सेंस में। इसके बाद इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा? तो यहां आप काइंड की बात कर रहे हो तो एंटोनिम हो जाएगा क्रूअल। क्या हो जाएगा? क्रूअल एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है? कमी होना। मीगर का अर्थ होता है कमी होना। तो किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं प्लेंटीफुल। क्या यूज करते हैं? प्लेंटीफुल। या इसी के लिए हम एम्पल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एम्पल, अधिक के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कमी होना, उसे हम कहते हैं स्केर्सिटी। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो ज्यादा के सेंस में यूज करेंगे लॉट ऑफ। क्या यूज करेंगे? लॉट ऑफ। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट का मतलब एक्चुअल वर्ड पेनिटेंट है, उसके आगे आई एम प्रीफिक्स जोड़ के इम्पेनिटेंट बनाया गया है। पेनिटेंट का मतलब रिग्रेट होता है। इम्पेनिटेंट का मतलब भाई जिसको रिग्रेट ही नहीं होता, कुछ गलत कर दिया लेकिन उसको कोई पछतावा नहीं है, उसे कहते हैं इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट का मतलब हो गया जिसको कोई रिग्रेट नहीं होता। इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो वो होगा रिग्रेट के सेंस में, उसे कहते हैं रीपेनिटेंट। ठीक है, इम्पेनिटेंट का क्या हो जाएगा? रीपेनिटेंट, जिसको क्या होता हो? रिग्रेट फील होता हो। तो यहां पर एक वर्ड आ गया रिग्रेट, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेनिटेंट। ठीक है, इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो जहां पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। रिग्रेट का मतलब तो अब दोषी ठहराने के बाद उसने फील कर लिया कि मैं दोषी हूं, और जो दोषी ठहराया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं चार्ज। क्या यूज करते हैं? चार्ज। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है मीक। मीक का मतलब ही होता है मोडेस्ट। मीक का अर्थ ही क्या होता है? मोडेस्ट होता है। और मोडेस्ट का एंटोनिम अगर आप यहां पर लेंगे तो कौन सा होगा? तो यहां पर वर्ड आएगा एरोगेंट। किसके सेंस में? होटी के सेंस में, घमंडी के सेंस में। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है होटी। होटी का मतलब भी होता है घमंडी। प्राउड इसका सिनोनिम आता है। क्या आता है? प्राउड इसका सिनोनिम आता है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा? तो प्राउड का एंटोनिम हमारे पास आ जाएगा काइंड, दयालु के सेंस में। किसके सेंस में? दयालु के सेंस में। फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैंडेटरी। ये मैंडेटरी वही है, आपको ये काम करना जरूरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसका मतलब इसी के लिए सिनोनिम आता है अनअवॉइडेबल। क्या आता है? अनअवॉइडेबल। ठीक है, इनएविटेबल। क्या आता है? इनएविटेबल। ठीक है, क्या आता है? इसी के लिए आता है एसेंशियल। क्या आता है? एसेंशियल। तो ये सभी इसी के सिनोनिम आते हैं, मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, एसेंशियल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। ठीक है, इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो वहां पर आ जाएगा ऑप्शनल। इसी के लिए वॉलेंट्री वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वॉलेंट्री। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द हमारे पास आता है एसेंशियल, जिसका अर्थ होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी, एसेंशियल, नेसेसरी। इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो वो हो जाएगा परमिसिव। क्या हो जाएगा? परमिसिव। अगर किसी चीज की परमिशन मांग रहे हैं, इसका मतलब यस नो दोनों परमिशन दिए जा सकते हैं, मतलब वो तो ऑप्शनल हो गया। क्या हो गया भाई? ऑप्शनल हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब संधि हो चुकी है, सभी चीजें प्रॉपरली चल रही है, यहां पर बात हो रही है फ्रेंडशिप वाली। तो हार्मोनी जो है वो सिनोनिम है किसका? ये सिनोनिम है एफिनिटी का, ये एलियांस का सिनोनिम है। किसका सिनोनिम है? एलियांस का सिनोनिम है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिटी। यूनिटी अगर होगी तो, अगर यूनिटी होगी तो स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ वाली बात से पहले ये समझिए कि यूनिटी के, अगर यूनिटी आप बना रहे हो उसके लिए सबका क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब एक दूसरे के साथ सबका अफेक्शन
लव वाला बिहेवियर होना चाहिए। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो डिस्पुट, क्या आ जाएगा भाई, डिस्पुट आ जाएगा। डिस्पुट का मतलब लोगों के बीच में झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्राउड। प्राउड का अर्थ ही होता है घमंडी, और घमंडी का उल्टा अगर आप लेते हैं तो शब्द आता है हमारे पास हम्बल। हम्बल किसके लिए आता है, मोडेस्ट के लिए आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। इसी के लिए हम होटी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो एंटोनिम आता है हमारे पास होटी का एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट, ठीक है। यहाँ डोसाइल, और यहां पर देखिए काइंड है, वो भी वैलिड ऑप्शन है। दोनों के दोनों वैलिड ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। काइंड भी हो सकता है, डोसाइल हो सकता है, दोनों में से एक चुनना है तो आप किसको चुनिएगा, डोसाइल को चुनिएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है टेम। जो टेम पर घर आ जाए, जो टेम पर घर आ जाए वो होता है पालतू। जो टेम पर घर आ जाए वो कौन होता है, वो होता है पालतू। और पालतू का जो एंटोनिम है वो होगा जंगली। जंगली के लिए वर्ड आएगा वाइल्ड, क्या आ जाएगा, वाइल्ड। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड वुडेड। वुडेड का मतलब है जो जंगली है, तो जंगली का जो उल्टा है वो क्या होगा, वो होगा पालतू। तो पालतू के लिए शब्द आ जाएगा हमारे पास टेम। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं हो भाई, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अज्ञान के लिए इग्नोरेंस। ज्ञान के लिए नॉलेज वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही नॉलेज है, लर्निंग का मतलब ही ज्ञान है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो फिर हमने कहा कि एंटोनिम क्या होगा, तो डोमिनियरिंग या सेंसलेस। तो सेंसलेस बेटर ऑप्शन है। डोमिनियरिंग का मतलब तो घमंडी के सेंस में होता है, तो यहां पर वर्ड आ जाएगा सेंसलेस, जिसमें सेंस ही नहीं हो, मतलब ज्ञान ही नहीं हो। तो यहां पर सेंसिबल वर्ड जो है वो लर्निंग का सिनोनिम होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिवल्स। डिवल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी रहस्य छुपा हुआ था उसको प्रकट कर दिया गया है, रहस्य सबके सामने आ गया है, डिस्क्लोज हो गया है। क्या हो गया है, डिस्क्लोज, यानी आपने चीजों को सामने रख दिया है, शो कर दिया है। तो छुपाने के लिए क्या वर्ड आएगा, तो छुपाने के लिए शब्द आता है हाइड। क्या वर्ड आ जाएगा, हाइड। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या है, डिस्क्लोज का मतलब है रहस्य प्रकट करना। तो छुपाने के लिए क्या वर्ड आएगा, तो छुपाने के लिए वर्ड आएगा सीक्रेट। क्या आ जाएगा, सीक्रेट। तो ये आज के हमारे 20 शब्द कंप्लीट हुए। और आपको क्या करना है, आपको हर दिन की तरह शाम को क्या देना है, टेस्ट देना है। कभी भी ना भूले टेस्ट देना, कभी भी ना भूले क्लास लेना, कभी भी ना भूले, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और डेली इसको बनाए रखें और डेली टेस्ट देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं कल के सेशन में एक नई वोकेबलरी एक्सरसाइज के साथ में। थैंक्स अ लॉट।